पश्चिम तमिलनाडु के टेक्सटाइल हब इरोड तिरुपुर में जीएसटी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता भाजपा से नाराज है। लेकिन इस नाराजगी का नुकसान भाजपा से गठबंधन के चलते सीधा एआईएडीएमके को हो रहा है। पिछले चुनाव में यहां 16 में से 14 सीटें जयललिता ने जीती थी, लेकिन इस बार एआईएडीएमके को यहां 10 सीटें भी मिलती नजर नहीं आ रही हैं। जयललिता के रहते हुए पार्टी में बगावत के मौके कम ही आए हैं, लेकिन फिलहाल जहां पार्टी को एक और भाजपा के साथ गठबंधन का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम तमिलनाडु में बगावत की नई बयार मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आई। इरोड फादर ऑफ तमिलनाडु कहे जाने वाले रामास्वामी पेरियार की कर्मभूमि है। पेरियार के पड़पोते राम इलंगो वन कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। उनका मानना है कि एआईएडीएमके और भाजपा के गठबंधन ने कांग्रेस को मजबूत कर दिया है। पहले कोई भी एमएलए बन सकता था, उसे सिर्फ अम्मा की नजरों में आना होता था। लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी बिखर रही थी, जिसे मोदी जी और भाजपा ने बचाया, और पार्टी ने पावर में रहने के लिए भाजपा को कैंडिडेट चुनने का फ्री हैंड दे दिया, जिसके कारण सिर्फ पावरफुल लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैश फॉर वोट पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और ये बात सही है कि इससे लोकतंत्र खतरे में है। अब पार्टी के पास कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकार दिलीप जैन कहते हैं कि एआईएडीएमके के पास अब जनता को खुश रखने के लिए न तो अम्मा जैसा करिश्मा है और न ही वैसा मजबूत कैडर। अन्ना द्रमुक में जो मिनिस्टर रह चुके हैं उनको ही सीट नहीं दी गई है और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो अब एक तरफ से वोट वो काटेंगे, दूसरी तरफ जो है बीजेपी के साथ गठबंधन है, और फिलहाल जो नोटबंदी, जीएसटी जैसी समस्याएं चली है, जो किसान आंदोलन चला है, उसके चलते एआईएडीएमके को बीजेपी के समर्थन के साथ रहने में काफी दिक्कतें आ सकती। जीएसटी के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण और हिंदी भाषा का मुद्दा भी तमिलनाडु में अहम है, जिसे लोग भाजपा से जोड़कर देखते हैं। मेरे पीछे नजर आ रहा यह दरवाजा तमिलनाडु के 1000 साल पुराने विष्णु मंदिर का मोक्ष द्वार कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि साल में एक बार खुलने वाले इस दरवाजे को पार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह चुनाव जीतना किसी नेता के लिए राजनीतिक मोक्ष से कम नहीं है। खुद अन्ना द्रमुक पिछले 2 चुनावों से पश्चिमी तमिलनाडु की इन्हीं 50 सीटों को जीतकर राजनीतिक मोक्ष प्राप्त करती रही है, लेकिन इस बार बदले हुए हालात बता रहे हैं कि उसके लिए यह मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इरोड से दैनिक भास्कर के लिए सुनील सिंह बघेल। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।